प्रतिलोम चौथा योज प्रतिलोम कहते किसको हैं? सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन टाइप में लिखे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर बनाएंगे योज प्रतिलोम। ठीक है, सबसे पहले इसको समझो। योज का मतलब क्या होता है? योज का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ऐसा उल्टा जो चिन्ह में हो, अगर प्लस वाला है तो माइनस वाला, अगर माइनस वाला हो तो प्लस वाला। ऐसा नहीं कि है ना 5 का उल्टा 10 या 10 का उल्टा और कोई संख्या नहीं। अगर 5 माइनस में है तो इसका उल्टा होगा +5। समझ गए ना? तो यहाँ पर इसी से हमको पूरा डेफिनेशन मिल जाता है। योज मतलब जोड़ और प्रतिलोम मतलब क्या होगा? उल्टा या विपरीत उसके चिन्ह में। तो यहाँ पर लिख दिए किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को, कोई भी पूर्णांक लेंगे उसके विपरीत चिन्ह के जो पूर्णांक लेंगे वही उसका क्या होगा? योज प्रतिलोम होगा। ठीक है ना? जैसे देखो 7 का योज प्रतिलोम, 7 का योज प्रतिलोम तो क्या बोले? विपरीत चिन्ह का पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक लेंगे उसका विपरीत चिन्ह का पूर्णांक, तो 7 प्लस में तो उसका योज प्रतिलोम क्या होगा? -7। अब देखो यहाँ पर -18 ले लिए इस बार, या तो माइनस में रहेगा या तो प्लस में रहेगा। अगर माइनस में रहेगा तो तुमको प्लस में लेना है। यहाँ पर देखो प्लस में है तो माइनस में लिए है, अभी माइनस में है तो तुम क्या लेना होगा? बोलो, प्लस में लेना होगा। तो ये -18 का योज प्रतिलोम कितना हुआ? 18। अब देखो इसका तर्क क्या है? -18 का योज प्रतिलोम 18 हुआ है ना? कैसे हुआ योज प्रतिलोम? यहाँ पर देखो जैसे 7 का योज प्रतिलोम कितना है? 7 का योज प्रतिलोम हमको निकालना है ना? तो देखो 7 लिख दिए। अब योज का मतलब क्या हुआ? योज का मतलब जोड़, जोड़ हुआ ना? अब इसका प्रतिलोम कितना था? -7। अब -7 को जोड़ दिए तो देखो यहाँ 2 चिन्ह एक साथ है तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पर क्या हुआ? 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। ये इसका तर्क था। इसी तरीके से तुम लोग किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम निकाल कर उसका तर्क देख सकते हो ना? जब 0 आ जाएगा तब समझेंगे कि एक दूसरे का योज प्रतिलोम है। समझ गया ना? जब दो संख्या आपस में जोड़ने के बाद 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए तो है ना एक दूसरे का वो योज प्रतिलोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? योज। जैसे देखो यहाँ पर -18 का योज प्रतिलोम निकालना, तो -18 लिख दिए। अब हमको क्या करना है? योज का मतलब जोड़। अब ऐसा संख्या जोड़ो कि इसमें 0 हो जाए, तो कितना जोड़े? +18 तब ना 0 हुआ है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 12, अब ऐसा संख्या इसमें जोड़ो कि 0 के बराबर हो जाए, वही उसका योज प्रतिलोम कहलाएगा इस 12 का। समझ गया? तो क्या क्या जोड़ेंगे बताओ? -12। अब देखो यहाँ पर +12 प्लस गुना माइनस, -12 तो क्या हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब +12 का योज प्रतिलोम -12 होगा। जैसे -18 का योज प्रतिलोम कितना था? +18। बताओ 4 का योज प्रतिलोम क्या होगा? -4। अगर यहाँ पर पहले से -5 है तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? +5 या 5। समझ में आई बात? योज प्रतिलोम समझने में किसी को दिक्कत है? अब देखो अगर तुमको जांच करना है ना, ये इसका योज प्रतिलोम है कि नहीं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद रिजल्ट तुम्हारा 0 मिल रहा है तो सोचो कि एक दूसरे का योज प्रतिलोम है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसके जस्ट बाद। प्रतिलोम है 5वां, गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। इसको व्युत्क्रम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? है ना? व्युत्क्रम प्रतिलोम भी बोलेंगे। देखो यहाँ पर व्युत्क्रम या प्रतिलोम यहाँ पर बोलेंगे। गुणात्मक व्युत्क्रम या गुणन व्युत्क्रम। समझ गए ना? गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलेंगे। देखो प्रतिलोम मतलब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्टा होगा। अब देखो यहाँ पर जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, कितना हो? 1 हो। कोई भी दो संख्या लो, उसको गुना करके कितना आना चाहिए? 1 अगर आता हो तो उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। देखो कैसे, कोई भी दो संख्या लेंगे गुना करके 1 आएगा? आएगा? बोलो, आएगा। कैसे आएगा? यहाँ देखो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। इन दोनों को अगर गुना कर दिया जाएगा आपस में तो उसका रिजल्ट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ में आई बात? देखो 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? है ना? 7/6। अगर इन दोनों को गुना करोगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो इसका तर्क, यहाँ पर तर्क लिखे हैं, समझो कैसे 1 आएगा। जैसे देखो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना था? तो गुना करने बोला था ना, कोई दो संख्याओं को गुना, है ना? कोई दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 हो जाए तो उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 1/5। अगर ये 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 कम 1 नहीं आया, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताओ? 1/5। अब देखो 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम
क्या होगा, तो 6/7, इसी को पलट दो, यहाँ पर 7/, कितना आ जाएगा 6, 6 कटेगा एक बार में, 6 कम 6, 7 कम 7, 7 कम 7, सबको गुना करने के बाद आएगा 1/1 बराबर 1 के ना बचेगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। किसी भी संख्या को आपस में अगर तुम 4 लेते हो, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताओ, तो 1/4, 1/4 से अगर 4 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। और याद रखना एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये गुणनफल जो है क्या लिखे हैं, कभी माइनस में होगा क्या, ये +1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि -4 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तब यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको -1/4। याद रखना इस बात को, है ना। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 कट गया। अब देखो यहाँ पर एक बार में कटा, 1 1 कम 1, माइनस गुना माइनस, ये प्लस बनना चाहिए हर हाल में। अगर यहाँ माइनस में है तो तुमको यहाँ भी माइनस लगाना होगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो हम लोग का ये वाला रूल फ्लॉप कर जाएगा। देखो क्योंकि ये प्लस में आना चाहिए ना। आप किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बताओ 8/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका यहाँ पर 7/8 लिखेंगे। कैसे, गुना करने पर 1 मिलना चाहिए दोनों संख्याओं को, गुना करके 1 मिलेगा। अगर हम गुना कर दें तो 8 8 कटेगा, 7 7 कटेगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो इसी तरीके से किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, उसके उल्टे संख्या से गुना कर दो। उल्टा संख्या बोले तो यहाँ पर व्युत्क्रम, अंश को हर में, हर को अंश में रखते, ठीक है ना। और एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है ना। यहाँ पर लिखे है ना, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो अब बताओ इसको अगर हम किसी से भी गुना करेंगे तो 1 आएगा कभी, है ना। चाहे 1 लाख से भी गुना काहे नहीं करते, आएगा बताओ 0 ही होगा। 0 होगा तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यहाँ पर क्या बोले हैं, गुना करने के बाद 1 आना चाहिए। तो इस बात को भी माइंड में रखना है। 2 बात माइंड में रखना है कि माइनस में नहीं आनी चाहिए, और दूसरा कि 0 का कोई संख्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ये बात पहले से ही जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 के साथ गुना करने पर वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी वजह से 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ये 2 बात याद रखनी है, ठीक है। कौन सा नियम है, योज तत्समक। तत्समक का अर्थ क्या होता है, फिर से वही, कोई भी काम करेंगे फिर से वही मिलना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर योज का मतलब हुआ जोड़, लिख दिए यहाँ पर। जब किसी समूह के संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है, कोई भी समूह का संख्या लेंगे उसमें क्या करेंगे, शून्य को, 0 को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ा जाता है तो योगफल, जो योग करने के बाद योगफल मिलता है, योगफल पुनः वही संख्या प्राप्त होता है, उसे योज तत्समक कहते हैं। देखो यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर 5 लिए, कितना लिए 5, अगर 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या और कुछ मिलेगा, है ना। ये किस समूह का संख्या, या तो प्राकृतिक होगा या तो पूर्ण होगा, है ना। यहाँ पर ये 5 जो होगा प्राकृतिक या पूर्ण होगा। किसी भी समूह का संख्या ले सकते हो, जरूरी नहीं कि प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय और पूर्णांक, किसी भी समूह का संख्या ले सकते हो। देखो 5 में 0 जोड़े तो क्या मिला हमको 5, तो ये योज 5 का योज तत्समक यहाँ पर शून्य का लगा, क्योंकि फिर से क्या आ गया हमको 5 ही मिल गया। अब देखो इसके जब हम क्रम को बदल के देखते हैं तब भी हमको वही मिल रहा है, 5 ही आ रहा है ना। इसी तरीके से अब देखो दूसरे समूह का संख्या लेते हैं, पूर्णांक से लेते हैं। माइनस कितना है, -12, उसमें हम 0 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एडिटिव आइडेंटिटी है इसका, है ना। ऐड करेंगे, ऐड कर रहा है 0 को तो क्या मिल रहा है हमको -12 ही मिल रहा है। फिर देखो इसके क्रम को बदल दिए, 0 इधर लाया, -12 को उधर भेज दिए, फिर भी जोड़ रहे हैं तो वही मिल रहा है ना। चलो इस बार हम लोग परिमेय संख्या ले लेते हैं, या तो इसको भिन्न संख्या बोल सकते हैं। इसमें 0 जोड़ेंगे तो वही मिलेगा, मिल रहा ना। या इसके क्रम को बदल के 0 को जोड़ो, है ना, 3/4 में, तब भी हमको क्या मिल रहा है 3/4 ही प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या दिया स्पष्ट रूप से, किसी भी समूह के संख्या को लो और शून्य को उसमें जोड़ो तो हमारा रिजल्ट जो होता है, योगफल जो होता है, पुनः उसी समूह का संख्या मिलता नहीं मिलता है। तो ऐसे नियम को हम लोग बोलेंगे योज तत्समक। कहने का मतलब उसमें उत्तर चेंज नहीं होगा, उत्तर जो योगफल आएगा वो क्या रहेगा, जो संख्या लेंगे वही रहेगा। जैसे देखो 7 लेंगे, 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, इसको हम लोग बोलते हैं योज तत्समक। तत्समक का अर्थ होता है फिर पुनः वही जो कर रहा है ना, जो संख्या लिए पुनः वही, योज का मतलब जोड़, मतलब ऐसा उसमें जोड़ो कि फिर से वही मिल जाए, उसी को हम लोग योज तत्समक बोलेंगे। तो ऐसा क्या जोड़ेंगे, तो वो 0 जोड़ेंगे, तो 7 का योज तत्समक क्या हो जाएगा बताओ 0। अब चलो नेक्स्ट हमारा 7वां गुणात्मक तत्समक। अब देखो फिर तत्समक आ गया, तत्समक का अर्थ क्या हो गया, वही आएगा, है ना। जो संख्या लेंगे वही आना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन गुणात्मक है तो गुना करके,
है ना, योज था तो जोड़ के आ रहा था, यहाँ पर गुणात्मक होगा तो गुना करके। जब किसी संख्या के समूह में एक से गुना किया जाता है, किसी भी संख्या का समूह लो, है ना, उसमें एक से गुना किया जाता है तो गुणनफल पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पर होता नहीं, होती है ना, वही संख्या प्राप्त होती है तो उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे देख लो 5 को क्या किए, 1 से गुना करेंगे तभी तो 5 आएगा। गुणात्मक तत्समक का अर्थ हुआ कि पुनः जो संख्या लेंगे वही आना चाहिए। तो 5 को आप किससे गुना करें कि गुणनफल 1 हो जाए, है ना, 1 से करेंगे, इसके क्रम को बदल दिए तब भी 1 गुना 5 कर रहे हैं, तभी कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा। अब देखो दूसरा नंबर में इस बार 20 लिए, 20 को 1 से गुना किए कितना आ रहा, 20 आ रहा है। या 1 को 20 से गुना कर दो क्रम बदल के तब भी कितना आएगा, 20 ही आएगा। चलो इस बार हम लोग पूर्णांक संख्या के अंदर चलते हैं। पूर्णांक संख्या लिए -13 गुना 1 किए तो कितना होगा, -13। कैसे होता है, इसका माइनस और इसका 1 का प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। देखो यहाँ -13 आया, मतलब जो संख्या लोगे वही आना चाहिए। कैसे आएगा, तो 1 से गुना करने पर आएगा। समझ में आ रही ना बात। यहाँ भिन्न संख्या लिए तो 1 से गुना करेंगे तो भिन्न संख्या आएगा, या परिमेय संख्या बोल सकते हो। समझ में आई बात। तो ये था हमारा योज तत्समक। योज का मतलब जोड़, ऐसा जोड़ो कि फिर से वही आ जाए। यहाँ था गुणात्मक तत्समक, ऐसी संख्या से गुना करो कि फिर से वही संख्या आ जाए जो जिस संख्या के साथ गुना करेंगे। समझ में आई बात। और हम लोग का बचा है वितरण नियम, उसको पढ़ के फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे 8वां वितरण नियम। वितरण का अर्थ क्या होता है, बांटना, है ना। इंग्लिश भी देख लो उसका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ क्या होता है ना, बांटना या वितरण करना। लॉ मतलब क्या हो जाएगा, नियम। ये देखो 2 चीज पर लागू होगा, एक जोड़ के अंतर्गत, एक घटा के अंतर्गत। कैसे लागू होगा, तो हम ले लेते हैं ए, 3 संख्या A B C, ठीक है। 3 संख्या के लिए देखो 3 संख्या को इस प्रकार से लिखा जाएगा, A गुना B प्लस C, जोड़ के अंतर्गत होगा ये। समझ में आई बात। ये A को वितरण करना है हमको B के साथ, A गुना B। अब देखो इसका प्लस और इसका प्लस गुना कर दो, गुना में है ना, तो प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, इसको ब्रैकेट में रख दो। फिर A को वितरण करो C के साथ, तो A गुना C हो जाएगा ना, यहाँ पर A गुना C, इसको ब्रैकेट में कर दो। देखो A गुना B क्या होता है बताओ, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर प्लस डाल दिए, यहाँ पर A गुना C क्या हो जाएगा, AC। देखो यहाँ पर हम लोग चर के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं ना, चर के बारे में। देखो ये चर जो होता है समान चर नहीं है, इसके साथ AB है तो इसके साथ AC है, नहीं ना जुटेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। यानी तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें भी A है और इसमें भी A है, तो A से A में भाग देंगे तो कट जाएगा A, कितना बचेगा, B बचेगा, है ना। फिर इसी रूप का आ जाएगा। समझ में आई बात। इस रूप का नहीं लाना हमको, फिर भाग देंगे तो इसी रूप का आ जाएगा। चलो हमको देखना संख्या पर, यहाँ ध्यान दो संख्या पर कैसे। जैसे यहाँ पर मान लो 2 गुना 3 प्लस 4, ये वितरण नियम है। जोड़ के अंतर्गत अभी पढ़ रहे हैं, किसके अंतर्गत, जोड़ के अंतर्गत। यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, लेकिन अभी सिंपल सा ले रहे हैं हम लोग। 2 को वितरण करो 3 के साथ, तो 2 गुना 3 कर दिए, इसका प्लस इसका प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। 2 को वितरण करो 4 के साथ, तो 2 गुना 4, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। अब देखो 2 तिया कितना हो जाएगा, प्लस है, प्लस उतार दो, 2 चौके कितना होता है 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से यहाँ पर नहीं ना जुट रहा था, समान चर नहीं था, लेकिन यहाँ पर संख्या है तो जुट जाएगा। ये वह जोड़ के अंतर्गत वितरण। समझ में आई बात। चलो हम लोग देखते हैं घटा के अंतर्गत। देखो इधर संख्या लिए यहाँ पर 4 माइनस 3, घटा के अंतर्गत वितरण नियम देखते हैं। तो 4 को किससे पहले गुना करेंगे, 4 गुना 4, एक ब्रैकेट कर दिए। अब देखो इसका प्लस और यहाँ पर माइनस, 3 के आगे, अब 3 को 3 से करेंगे ना 4 को, तो 3 के आगे जो साइन है पहले उसको गुना करो, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस गुना माइनस, बताओ क्या होता है। ये सब रूल हम पढ़ा दिए, चिन्ह का रूल है ना, गुना में। यहाँ पर देखो 4 गुना 3 करेंगे, अब 4 को 3 के साथ करेंगे तो 4 गुना 3 हो जाएगा, इसको भी ब्रैकेट कर दो। देखो 4 चौके कितना हो गया 16, ये माइनस है, माइनस उतार दो, 4 तिया कितना हो गया 12। अब घटाओ 16 में से 12 कितना बचेगा 4। इस तरीके से जोड़ और घटा दोनों के अंतर्गत देख लिए। अब देखो इसमें जोड़ के अंतर्गत 2-3 टर्म बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है देखते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पर 5 रहेगा गुना
6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस, इस तरीके से भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो इस 5 को पहले 6 से गुना करो, 5 गुना 6 ब्रैकेट कर दिए, फिर 5 को 2 से गुना करो, 5 गुना 2, इसका प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, गिर दिए इसको भी। अब देखो फिर साइन को गुना करो, इसका प्लस, प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, 5 को किसके साथ गुना करेंगे 5 गुना 4, ऐसा भी आ सकता है ना 2 से अधिक टर्म भी हो सकता है, पद भी हो सकता है। अब देखो प्लस गुना प्लस, फिर यहाँ पर प्लस होगा 5 गुना 3 क्या हो जाएगा 5 गुना 3, यहाँ कर दो। अब इस सब को सॉल्व करो, 5 छक्के कितना होगा 30, प्लस है प्लस उतारो, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस है प्लस उतार देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस है 5 तिया 15। अब देखो यहाँ पर 30 10 40 20 60, 60 15 कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो ये वितरण नियम, या नहीं तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये गुना में है ना, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो वो वितरण नियम के अंतर्गत नहीं होगा। देखो 6 2 8, 8 4 12 3 15, 15 आ गया, 15 गुना में क्या था 5, देखो कितना हो जाएगा तब 15 5 75। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये नहीं हुआ वितरण नियम। वितरण नियम का मतलब हुआ कि इसको इसके साथ वितरण करो पहला के साथ, फिर इस 5 को 2 के साथ वितरण करो, फिर 5 को 4 के साथ, फिर 5 को 3 के साथ, बारी बारी से सभी के साथ जब बांट देंगे वितरण कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वितरण नियम। अब देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम क्या लिए थे 4 प्लस 6 ले लिए मान लो, तो इधर ना लिखते थे 5, इधर ना लिखते थे, लेकिन इस 5 को अब इधर नहीं, किधर लिखेंगे इधर लिखते हैं। देखो अच्छा एक बात बताओ, ऐसा 4 गुना 6 रहता है तब कितना लिखते हैं 24 लिखते हैं ना, 4 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। क्या अगर हम 6 का पारा 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा 24 है ना आएगा, 24 आएगा कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं गुना में क्रम बदलने पर उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर हम क्या ले लिए हैं, इधर हम 5 ले लिए। किसी को कोई दिक्कत बताओ, यहाँ पर 4 प्लस 6 गुना इधर 5 ले लिए। हो सकता है कि बुक में तुमको इधर ना देके इधर दे दे, तो ऐसा मत कहना कि नहीं पढ़े हैं। इस वजह से देखो 5 को किसके साथ गुना करेंगे 4 के साथ करो, 5 गुना 4 है ना, उसके बाद 5 को 6 के साथ करो, 5 गुना 6। देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस डाल देंगे, 5 चौके 20, अब प्लस 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा 50 होगा ना। वितरण नियम समझ में आया? इस तरीके से इसमें 2 टर्म भी हो सकता है या 2 से अधिक टर्म भी हो सकता है, समझ गए इसमें। अब देखो जब हम चर अचर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है y गुना 2 प्लस x भी हो सकता है, तो y को 2 से गुना करो, x को है ना y को x से गुना करो, इस तरीके से भी हो सकता है। नहीं हो सकता तो पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो उसके लेवल को बढ़ाएंगे और यहाँ पर बहुत सारा हार्ड आ जाएगा, तब उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। समझ में आई बात? ये हमारा वितरण नियम आज समाप्त हो जाता है। कल से हम लोग जो है एक्सरसाइज फर्स्ट जो है बुक का वो करेंगे हम लोग। समझ में आई बात?